हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत खुशहाल होंगे, है ना। धीरे धीरे हम सब भी खुशहाल होते जाएंगे, नौकरी लग जाएगी और खुशहाल बनेंगे। अभी ग्रुप डी का एग्जाम का डेट दे दिया, हम भी लगे हुए प्रयास में, आप भी लगे रहिए प्रयास में। और देखिए, बनाइए गणित। आज जो लेकर के आए हैं, पिछले क्लास में हम बोले थे कि सिंपल इंटरेस्ट का थोड़ा सा फंडामेंटल दे देते हैं, जो आपको जानकारी होना चाहिए और रहता भी है। हमने बोला था कि लूसेंट का बुक देखिए, लूसेंट के बुक लेकर के आ गए हैं। लूसेंट रेलवे का गणित है और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे। फर्स्ट सवाल है बउआ। सवाल से पहले थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दीजिए, चूंकि है ना, दिखाई पड़ रही है दर गुना समय, दिखाई पड़ रही है और नीचे में 100। ये आपको रामबाण की इलाज की तरह काम करता है ना। जिस तरह से लक्ष्मण को जब बाण लगा था तो राम जी ने सजीवन बूटी लाने के लिए हनुमान जी को भेजा था, कि जो कि ठीक हो गए थे। तो इस फॉर्मूला को आप उसी तरह से रामबाण बोल सकते हैं ना। ऊपर वाला जो निकल के आएगा वो साधारण ब्याज आएगा, साधारण ब्याज, SI ब्याज। दिखाई पड़ रही है SI। और नीचे वाला जो आएगा, ये नीचे वाला जो आएगा, ये आएगा मूलधन। मूलधन प्रिंसिपल, PRINCIPAL प्रिंसिपल। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो दर चाहिए और समय चाहिए, बाकी से मतलब हमें नहीं है। बोलिएगा कि सर सब कहाँ से लाए? तो दर में लिखल होता परसेंट में, परसेंट को हटाएंगे तो बटा में क्या लिखते हैं? 100। तो ऊपर वाला जो निकाल के आएगा वो क्या निकाल के आएगी? साधारण ब्याज। और नीचे में कितना? 100। 100 मेरा क्या है? मूलधन है। क्लियर है? यदि हम दोनों को जोड़ेंगे, SI या प्लस का पी, तो जो जुट करके आएगा इसको बोलते हैं अमाउंट, जिसको बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन, अमाउंट। क्लियर है? बस, बाकी से कोई मतलब आपको क्या याद रखना? दर गुना समय बटा में 100। ऊपर में निकल के आएगा मेरा साधारण ब्याज और नीचे में निकल के आएगा मेरा मूलधन। तो सवाल नंबर जो पहला सवाल देखिए, लिखना बोर्ड पे उतना पॉसिबल नहीं है, कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हमें समय लग रहा है, फिलहाल फिर डिजिटल बोर्ड आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो थोड़ा सा हम आपको क्वेश्चन दिखाते हुए चलेंगे। पहला नंबर जो सवाल है वो आप पढ़िए, हम आपको स्क्रीन पे ला देते हैं। पहला नंबर जो सवाल है भाई साहब, कि 10,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। ठीक, तो दर हम लोग को मिल गया 12, समय मिल गया 5 बट्टा में। तो हम आपको सिखा दिए हैं, ये मेरा है मूलधन, ये मेरा है मूलधन और ये मेरा है ब्याज, साधारण ब्याज। सही है? ऊपर वाला मेरा है साधारण ब्याज, नीचे वाला है मेरा मूलधन। काटिएगा तो आसानी हो जाएगा, नहीं कटेगा तो आगे तो काटना ही पड़बे करेगा, है ना। तो 100 के बराबर में भाई साहब दिया हुआ है 10,000, तो 12 पंचे 60 के बराबर में आएगा मेरा साधारण ब्याज, SI। क्लियर है? तो काटा जाए 2 जीरो से, 2 जीरो 100, 1 गुने 6, 1 गुने 6 कितना हुआ? 6 जीरो 1 2 3, 1 2 3। यही सवाल का आंसर। इन्हीं को समझने में परेशानी दिखाई पड़ रही है। ये था फर्स्ट सवाल। क्लियर है? सेकेंड नंबर आप सवाल पढ़िए, कि 5,000 की राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? आपको मिल गया होगा, दर मिल गया 8, समय मिल गया मेरा 3। दर मिल गया मेरा 8, समय मिल गया मेरा 3। बट्टा में क्या लिखते हैं? 100। ये मूलधन के बराबर है ना। 100 के बराबर मेरा है बहुआ 5,000, 5,000 तो 8 दिया 24 के बराबर मेरा है SI। क्लियर है? तो 2 जीरो से 2 जीरो 24 के 5 से गुना करेंगे तो 24 पंचे 120। बगल में क्या है? 0। यही सवाल का आंसर है। समझ रहे हो? दिखाई पड़ रही है? मिटा लेते हैं, है ना। अगला सवाल नंबर देखिए 3,
दिखाई पड़ रही है। 40,000 की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज गया आपको मिल गया है। तीसरा नंबर सवाल जो है 3 गुना 3 वर्ष में है जी, 3 वर्षों में 6%, तो 6 गुने 3 बटा 100, 6 गुने 3 बटा 100 किसके बराबर है? मूलधन के बराबर। ये मेरा ब्याज है, ये मेरा ब्याज है ना, ये मेरा ब्याज है 18। तो 100 के बराबर कितना दिया हुआ है? 100 के बराबर दिया हुआ है 40,000, 40,000। तो छोटिया 18 के बराबर, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 छोटिया 18 चौक 72 के कई 0 2 0। यही सवाल का आंसर। अगला नंबर चौथा है। चौथा नंबर जो सवाल है बउआ पढ़िए आप लोग, दिखाई पड़ रही है। चौथा नंबर सवाल 10,000 की राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। वही सवाल है ना। पर हमको मिल गया है दर, चौथा नंबर का दर मिल गया हमको 8%, समय मिल गया 3 बटा में 100। ये मेरा है मूलधन, ये मेरा है मूलधन, ये मेरा है ब्याज। ये किसके बराबर है जी? 100 किसके बराबर है? बोलिएगा सर 100 है जो आपका 10,000 के बराबर है। तो आरतिया 24 के बराबर, 2 0 से 2 0 आरतिया 24, आरतिया 24 पे कई 0 2 0। यही सवाल का आंसर। समझ रहे हैं? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इस तरह से हम लिखते हैं ना। अगला नंबर जो सवाल है 5 नंबर, देखिए आप लोग, दिखाई पड़ रही 5 नंबर। देखिए, यदि 6% की सरल वार्षिक ब्याज पर 8,000 की रकम निवेश किया जाए तो 3 महीने के बाद कितना ब्याज कमाया जा सकता है? 3 महीना की चर्चा है ना। हम सब इन्हें उन्हें जेबे नहीं करेंगे। सवाल मेरा यही इसी से बनेगा, दर गुना समय से, दर गुना समय से। महीना की चर्चा आपको पता होना चाहिए कि 1 वर्ष में 12 महीने होती है, 1 वर्ष में 12 महीने होती है, और 1 वर्ष में 365 दिन, 366 दिन, ये आपको याद रखना है ना। क्या आप जानते हैं? तो 6% है भाई 3 महीना। छठा नंबर सवाल जो है, तो 6 गुना 3 बट्टा में 100 और 3 महीना, इसको वर्ष में बदलेंगे तो 12 से क्या करेंगे? भागा देंगे, काट देते हैं। 6 दूनी 12, कटेगा नहीं। ये मेरा है ये साई, और ये मेरा है मूलधन प्रिंसिपल, ठीक है। ये मेरा है ऐसा, ये मेरा है प्रिंसिपल। तो आपको सवाल में डबल है प्रिंसिपल, हम लोग को कितना है? 100 गुने 200, 200 के बराबर जो है 8,000, 200 के बराबर जो है 8,000 है। तो 3 के बराबर कितना होगा? काटा जाए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 4 8 4 किया 12, बगल में क्या है जी? 1 0। यही सवाल का आंसर। समझ रहे हैं? चलिए 7 नंबर सवाल पढ़िए। 7 नंबर जो सवाल है बउआ, 5 पहले 6 नंबर पढ़िए, मैं गलती बता दिए थे। ये 5 नंबर सवाल था, ये 5 नंबर सवाल था। अगला जो सवाल होगी वो 6 नंबर सवाल होगी। अगला जो सवाल है 6 नंबर वो पढ़िए अब सवाल। अगला जो सवाल है 10,000 का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए वही सवाल है ना। 9 महीना, 6% गुना 9, 6 बटा 100, और महीना में इसको वर्ष में बदलेंगे, काट देंगे। 6 दूनी के 12, और कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे, है ना। तो देखिए बताए हैं, ये मेरा है मूलधन 200, ये बराबर कितना है जी? अब बोलिएगा सर 10,000, 10,000। तो हम पूछेंगे 9 के बराबर, 2 0 से 2 0, 2 5 10, तो बोलिएगा 5 गुने 9 5 45, बगल में क्या है? 0। यही सवाल का आंसर। अगला जो सवाल नंबर है वो आपका है 7 नंबर। 7 नंबर सवाल है बउआ कि 2000 पर कितना बउआ? 2000 पर 18 महीने में 6% प्रति वर्ष पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगी? 2000 पर 18 महीने में 6% प्रति वर्ष पर कितना साधारण ब्याज होगा? सवाल वही है। भटकेंगे तो एकदम नहीं, है ना, थोड़ा सा भी नहीं हम लोग भटकेंगे। मिल गया है दर और गुना समय बटा 100। आप ये देखिए महीना में इसको वर्ष में बदलेंगे, 12 से 6 दूनी 12 रहने दीजिए। हम बता दिए हैं ऊपर वाला निकल के आता है एसआई, नीचे वाला निकल के आती है
मूलधन यानी पी, तो 100 गुने 2, 200 के जो बराबर है बउआ, 200 के बराबर है 2000, 200 के बराबर है 2000, तो 18 के बराबर कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो 1 से 1, तो 18 गुना 10 कितना 180। यही हम लोग का आंसर। मिटारा जाए है ना, तो क्योंकि बोर्ड का स्पेस थोड़ा सा क्या है, कम है। अगला सवाल आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला सवाल कितना होगा, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 पढ़िए बउआ। सवाल नंबर 8 है 540 है ना, 540 पर 6% वार्षिक दर से 3.1/2 यानी 3.5 वर्ष में प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज बताइए, है ना। साधारण ब्याज बताइए, जो सवाल है 8 नंबर बउआ, है ना। ऊपर क्या लिखेंगे, दर गुना समय बटा 100। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, एसआई, नीचे वाला को मूलधन, यानी मूलधन हम लोग कितना लेके चलेंगे 100। इसी तरह से सीआई भी पढ़ा देंगे, इसी तरह से हम क्या पढ़ा देंगे, सी बिना फॉर्मूला का पढ़ा जाए। वार्षिक दर 6% है और 3 गुना 6 1 7/2 और बटा में क्या लिखेंगे 100। क्लियर है जी। ऊपर वाला मेरा क्या निकल जाएगा, ब्याज, और नीचे वाला क्या है मेरा मूलधन, है ना। ऊपर वाला मेरा मूलधन कितना हो गया 200, तो 200 के बराबर है वो 540, तो 42 के बराबर का होगा। काटा जाए 1 जीरो से 1 जीरो, है ना जी, 1 जीरो से 1 जीरो और कटेगी, दशमलव में है आंसर। और काट दीजिए, इसको काट लिए 10 मत, इसको काट दिए 27 मत, तो 27 गुनी 54 के 4 बाकी 5 है, और 27 गुने 4, 27 चौक 108 और 5 113, 113। बात रहा दशमलव की, तो 10 कितने अंक के बाद जीरो, 1 अंक के, 1 अंक के बाद हम लोग का देना, यही हम लोग का आंसर है। थोड़ा सा सिखा देंगे, पीछे वाला क्लास जब लेंगे ना, अभी गुना में सिखा रहे हैं। गुना भी आपको कितना बड़ा बड़ा रहेगा तो आप सेकंड नहीं लगेगा, आपके पास कलम नहीं रहेगी, तब भी आप गुना का कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर फिलहाल 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 2500 की धनराशि पर 8.25% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज। देखिए सवाल बहुत इंटरेस्ट है, दिन में दे दिया, क्या में दे दिया है, दिन में दे दिया है। तो आपको तो पता होना चाहिए 8.1/4%, यानी 8 चौक 32 है 1 33, 8 चौक 32 है 1 33 बटा में 4। अब आपको 1 मार्च है, क्या सवाल में 1 मार्च, तो आपको पता होना चाहिए 30 दिन की होती है। मार्च के बाद आती है अप्रैल, आपको पता होना चाहिए 30 दिन की होती है। उसके बाद आता है ये बोला 12 दिन, तो जोड़िएगा तो आएगा 73 दिन। कितना आएगा 73 दिन। तब दिन में है, तो दिन में कितना 365। ये भी आपका 2018 में कितने दिन में वर्ष पूर जाएगा 365 में, बट्टा में 100 आती है, गुना 100 लिख लेते हैं, है ना। ऊपर वाला क्या निकल के आती है, ऊपर वाला मेरा है ब्याज, यानी 33 गुना 73 बटा, ये ऊपर वाला मेरा ब्याज है, ये मेरा मूलधन है 4 गुना 100 गुना 365, किसके बराबर है हुआ, ये है 2500 के बराबर, ये है मेरा 2500 के बराबर। तब 33 गुना 73 कितना के बराबर आएगा, काटा जाए, तो काटते हैं तो ये कट जाएगा हुआ 2 जीरो से 2 जीरो। क्लियर है। अब कैसे कटेगा जी, ये कटेगा 73 से 5 मात्रा में, क्लियर है, एक कटेगा 5 मात्रा में, सही है। तो 5 दिया 15, 5 या 15 1 16 बटा कितना 4, भागा दिए 4 चौक 16, 4 एकम 4, क्या बचा 1 पर 0, 10, 4 दूनी 8, 4 5 20, 41 रुपया 25 पैसा। समझ रहे हैं। देखिए आपको दिया हुआ 1 मार्च से 12 मई तक, 12 मई तक, तो देखिए 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक 23 दिन हो गया। फिर मार्च के बाद आती है अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का महीना लगता है 30 दिन के। उसके बाद बोला 12 मई, तो जोड़िएगा तो कुल मिला के कितना आएगा 73 डे। इसको वर्ष में बदलेंगे तो 365 ये हो जाएगा वर्ष। क्लियर है, वही तक काम किया। अगला सवाल नंबर की ओर बढ़ते हैं हम सब। चूंकि मेरा आदत है गप ना करते हैं, क्लास में कभी भी गप हम नहीं करते, मेरा आदत है सिलेबस पढ़ रहे हैं, अब सिलेबस पढ़िए, गप करने के लिए बाद में एक्स्ट्रा टाइम हम लोग निकालेंगे, है ना।
क्वेश्चन नंबर जो 10 है बउआ, क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़िए। ब्याज की दर है ना, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर 100 रुपये की राशि पर 10 वर्ष की अवधि में 200 रुपये हो जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा, 100 रुपया दिया, 200 रुपया हमको दिया है, इसका मतलब है कि ब्याज के साथ रुपया दिया है। इसका मतलब है कि हमें ब्याज और मूलधन दोनों मिला के दिया है। हमको क्या दिया, मिश्रधन, टोटल अमाउंट दिया है ना, टोटल अमाउंट दिया। ब्याज की दर निकाली, तो ब्याज की दर रेट गुना समय, कितने वर्ष है जी, 10 वर्ष। बट्टा में क्या लिखते हैं, 100। समझ रहे, ऊपर वाला को बोलते हैं क्या दिए सुधागा, ऊपर वाला को बोलते हैं हम सब साधारण ब्याज और नीचे वाला को बोलते हैं मूलधन, है ना। तो ये दोनों मिला के दिया, ये और ये दोनों मिला के दिया। पहले 10 के बराबर जो है कितना हुआ, 10 के बराबर 100 है ना, 100 रुपये दिए थे, हम उसको कितना मानते हैं, 10 रुपया। अब इन सूद भी दिया, हमको इंटरेस्ट दिया, क्या दिया है, इंटरेस्ट। जो पैसा दिए थे 10 रुपया, उसके अलावा कुछ और देता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्याज। तो 10 रुपया आर रुपया, 10 प्लस आर हो गया, ई मिला के कितना दिया, 200। मूलधन और ब्याज मिला के कितना दिया, 200 दिया। तो देखते हैं कितना ब्याज दिया, 5% का ब्याज था। काटा जाए, पहले तो 2 जीरो सब 2 जीरो काट, ऐसा ना काटिए, ऐसे असुविधा होगी, और थोड़ा सा सुविधा कर देते हैं। 1 जीरो से काटिए, 1 जीरो से इसको काटिए। अभी देखिए प्लस का 10 होने जाएगी तो माइनस का, जब भी आएगा तब परसेंट में आएगी। तो 20 में से 10 घटाइए, क्या बचेगा, 10%, जो कि सवाल का आंसर है। समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है बउआ, क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपका, कि मुकेश ने राकेश को 8,000 रुपया साधारण ब्याज पर उधार दिया तथा 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1440 रुपया अधिक का भुगतान किया। ब्याज का वार्षिक दर बताइए। हम भी तो यही बता रहे थे बउआ कि 8,000 जो रुपया दिया है, 8,000 के 8,000 देवे किया, उसके अलावा 1440 रुपया दिया। इसके अलावा जो 1440 रुपया दिया है वो आपका क्या है, ब्याज है। वो आपका क्या है, ब्याज है। तो देखिए कई वर्ष के लिए दिया था। ब्याज की दर बताइए, दर रेट गुना समय, और बट्टा में क्या लिखते हैं, 100। ऊपर वाला को क्या लिखते हैं, ये मेरा है एसआई और ये मेरा है मूलधन, है ना। ये ऊपर वाला मेरा एसआई, नीचे वाला है मेरा मूलधन। तो देखिए तो मूलधन 100 के बराबर कितना लिया था उधार, 8,000। कितना लिया था, 8,000। और दे कितना रहा, 3 और एक्स्ट्रा दे रहा है, दे कितना रहा, 1440 रुपया। काटा जाए तो 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो काट देते हैं, 1 जीरो से और काट लेते हैं। 8 एकम 8, क्या बचा जी, 6 8 64, 3 6 18 में क्या बचा, 8 बराबर कई परसेंट। हम बोल दिए हैं कि यार जब भी आएगा तो परसेंट में ही आएगा। दिखाई पड़ रही है आप लोग को, वेरी गुड, है ना। बढ़ा जाए नंद दे रहे हैं, कोई फॉर्मूला हुआ ना कोई दे रहे हैं ट्रिक, केवल एक यूनिट का सब से बना रहे हैं, है ना। टोटल गणित हम इससे बना देंगे, इन्हें उन्हें तनिको ना भागेंगे, मिटाना जाए। क्वेश्चन नंबर अगला जो है बउआ, कई नंबर होगी, क्वेश्चन नंबर होगी वो 12 होगी। क्वेश्चन नंबर होगी जो 12 आप सवाल पढ़िए। 12 नंबर सवाल है हुआ कि 12,500 की कोई धनराशि सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों में 15,500 हो जाती, ब्याज की दर बताइए। सवाल वही ना जी, दिए थे कितना आप, दिए थे 12,500, रिटर्निंग कितना दिया, 15,500, है ना। 4 वर्ष में तो दर गुना 4 बटा 100। समझ रहे, काट लीजिए, कट्टा तो समझे होगा, 25 400। 25 रुपया मेरा मूलधन है, बताए हैं, ये मेरा एसआई है, ये मेरा मूलधन है ना जी। तो 25 के बराबर जो है बउआ, 25 के बराबर जो है 12,500, 12,500 है, जिसको जोड़ लीजिए, 25 प्लस आर हो जाएगा, 25 प्लस आर, दोनों मिला के कितना दिया, 15,500। समझ रहे हैं, हाँ। ये मेरा है मूलधन और प्लस में ब्याज मिला के निश्चित धन। काटा जाए 2 जीरो से 2 जीरो, 25 25 125, 5 दिया 15, 5 एकम 5, जब प्लस का 25 होने जाएगी तो माइनस के, यानी 31 में से 25 घटाइए, क्या बचेगा, 6। जब भी लिखेंगे तो किस में लिखेंगे,
परसेंट में लिखेंगे। अगला नंबर जो सवाल है बबुआ वो है आपका 13 नंबर सवाल। आप पढ़िए 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल का है बुआ, 3 वर्ष में 45,000 रुपया पर सरल ब्याज 13,500 रुपया है। ब्याज की दर बताइए। देखिए हम बता दिए थे कि 15,000 रुपया दिया है, हमने दिए थे, और 15,000 में 45,000 रुपया हम दिए थे। 3 वर्ष के बाद 45,000 के अलावा 13,500 हमको और एक्स्ट्रा दिया है ना। दर बतावल जाए तो दर में की है, दर में आर है, समय में 3 है, बट्टा में की लिखेंगे 100। कट गया तब भी ठीक, नहीं कटा तब भी ठीक। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं SI, और नीचे वाला को अब तो याद हो गया होगा। अब तो आप लोग को क्या हो गई याद हो गई। 100 के जो बराबर है वो है 45,000, वो है हम लोग का 45,000। तो 3 गुने आर, 3 आर के बराबर कितना शुद्धि मिला है जी। देहाती भाषा में इसको शुद्धि बोलते हैं, शुद्ध है ना। 13,500 काटा जाए बउआ, हाँ काटा जाए। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। 5 दूनी 10, 5 नमा 45, 9 एकम 9 की बच्चा, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 15 तिया 45, 15 दूनी 30। 9 हो गया कि गलती नहीं काट दिया है। फिर से एक बार देख लीजिए। 3% नहीं है जी, हाँ 3 वर्ष, 3 वर्ष सही है, 3 वर्ष। तो 100 के बराबर जो हम लोग को आया है वो है 45,000, 45,000। तो 3 आर के जो बराबर है वो है हम लोग को 13,500, 13,500 सही है जी। 13,500 काटा जाए, पहले इसे काट लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, सही है। इसको काट के 45 से कट जाइए, 45 से कटेगी, कई मरते में कटेगी, शायद 3 मरते में कटेगी। 4 तिया 12, 3 मरते में, बगल में क्या है जीरो, कई मरते में 10 मरते में। आर बराबर कितना गया 10%। यही सवाल का आंसर है 10%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है ना। निकाला जाए जी, यहां तक दिखती है, नहीं दिखती, चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा सा भी लग रहा है परिश्रम, आप लोग भी देखिएगा है ना। कमेंट करिएगा, आएगा डिजिटल बोर्ड जरूर। कई नंबर सवाल बउआ, सवाल है आपका 13 हो गई। 14 नंबर, 1200 की राशि पर 3 वर्ष में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 10 रुपया 80 पैसा, उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए। हाँ ना, इन उन्हें तो जैबे नहीं करेंगे। सेम फॉर्मूला देखा हुआ, सेम कंडीशन देखा हुआ, सेम कंसेप्ट सीख रहे हैं हम लोग। एक कंसेप्ट के अलावा इन्हें उन्हें नहीं जाएंगे। दर गुना समय का नंबर सवाल है बउआ, सवाल है आपका 14 नंबर, सवाल है आपका जो 14 नंबर। 3 वर्ष में आर गुना 3/100। ये मेरा है SI और ये मेरा है प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल 100 के बराबर जो है बउआ वो है हम लोग का 1200, वो है हम लोग का 1200। और 3 आर के जो बराबर है वो 10 रुपया 80। क्लियर है जी, वेरी गुड। 10 काट लेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगी, है ना, काटा जाए। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, सही है जी। 1 जीरो से 12 नमा 78 से 3 किया के की बचे हुआ आर बराबर। देखिए यहाँ जीरो है, एक अंक के बाद क्या दे देंगे 0.00%, है ना, क्या अंक नहीं 3%। यही हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर हुआ 15। हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन की ओर आधा न एक कोना पहुंच चुकी। इसमें ज्यादा गणित है ना, 64 गणित मात्र है। कितने गणित है इस लेसन में? मात्र 64 गणित है। 15 में पहुंच चुके हैं। 15 नंबर जो सवाल है बउआ कि 2 बैंकों से 500 पर 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 2 रुपया 50 पैसा है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए। वही सवाल है, वही ना है, अंतर है ना जी।
इन उन्हें तो हम सब जाएंगे ना, 2 वर्ष से 500 रुपया लिए हैं। साधारण ब्याज का अंतर 2.5 क्या है, उनकी ब्याज में 2 वर्ष, तो दर गुना समय बटा, ये मेरा है एसआई और ये मेरा है मूलधन, है ना। 100 के बराबर है 500, तो 100 गुने 2 आर के बराबर है 2.5, 2.2550, यही ना जी। हाँ सही है, काटा जाए 10 दशमलव काटेंगे तो 2 अंक 2 जीरो दे दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 जीरो से 25 दूनी 50, 2 दूना के 4, आर बराबर 1/4, यानी कितना 0.25%। यही सवाल का जो सो की आंसर है। क्वेश्चन नंबर बउआ 16, क्वेश्चन नंबर है जो 16, क्वेश्चन नंबर 16 बउआ है कि यदि 1 रुपया पर 60 वर्ष में साधारण ब्याज से 9 रुपये का ब्याज मिलता तो प्रतिवर्ष ब्याज का दर बताइए। प्रतिवर्ष ब्याज का दर बताइए। सवाल सही है, सवाल सही है तो हम लोग का आंसर भी सही आएगा। 1 रुपया पर साधारण ब्याज है ना, ये यदि 1 रुपया पर 60 वर्ष में साधारण ब्याज 9 रुपये का ब्याज मिलता है ना, तो 60 वर्ष में रेट नहीं पता है, 60 बट्टा में क्या लिखते हैं जी 100, सही है। बट्टा में क्या लिखते हैं 100। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं ब्याज, मूल है ना, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं ब्याज, नीचे वाला को मूल है। तो 100 के बराबर कितना है जी 1 वर्ष में, है ना। 100 के बराबर कितना है, यदि 1 रुपया पर 60 वर्ष में 9 रुपये का ब्याज मिलता है, 60 आर बराबर 9, यही ना ये कहीं गलती नहीं कर रहे हैं। 1 रुपया पर कितने रुपया है जी, सवाल देखिए तो फिर से। देखिए सवाल है दर गुना 1 वर्ष, समय डबल है 1, ठीक है ना जी। 60 बटा 100, एक ऊपर वाला है ब्याज, ऊपर वाला मेरा क्या है एसआई, नीचे वाला मेरा मूलधन पी। अब कहता है आर के बराबर है 9, ठीक, तो 100 के बराबर होना चाहिए 60 है ना जी। 60 1 रुपया 1 साल में, तो 60 साल में कितना होगा 60 रुपया, काटा जाए 1 जीरो से 1 जीरो, सही है जी। 2 पचे 10, 2 तिया 6 3 तिया 9 3 पचे 15, आर बराबर कितना 15%। समझ गए होंगे, वेरी गुड। अगला जो सवाल है बउआ मिटाना जाए इसको। अगला जो सवाल है वो 17 नंबर, पढ़िए सवाल 17 नंबर आप लोग दिखाई पड़ रही है। 4% प्रतिवर्ष की दर से कितने वर्षों में 725 रुपया का साधारण ब्याज 87 रुपया होगा, है ना। हम इन्हें उन्हें जैबे नहीं करेंगे, हर हाल में न जाएंगे, चाहे दर न हो, चाहे समय न हो, चाहे मूलधन न हो, चाहे में से धन न हो, हम एक इसी से चल जाते हैं। कितना फॉर्मूला याद रखिएगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 बढ़ा जाए, तो दर गुना समय। देखिए एकदम आराम से, दर कितना है हुआ 4%, 4% गुना समय टी बटा 100,
ये आपको बता दिए, ये हम लोग का क्या है, ये हमको साधारण ब्याज है SI, और ये हम लोग का है मूलधन P। क्लियर है? हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसको काट भी सकते हैं, 25 चौक 100, 25 चौक 100 है ना। ऊपर वाला क्या मिल के आती है, ऊपर वाला आती है साधारण। 25 के जो बराबर है वो है हम लोग का 725, 725। तो यहाँ क्या बचा, टी मेरा साधारण ब्याज कितना है, 87 रुपया। क्या है, काटिए, 25 दूनी 50, 22, 25 नमा 2, 25, 29 तिया 87, टी बराबर कितना हुआ, 3। इस सवाल का ना लगाए कोई फॉर्मूला, इससे बन गया ने। ऊपर क्या निकालता है SI, नीचे क्या निकालती है मूलधन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है बउआ, कि किसी बैंक का साधारण ब्याज 5% प्रति वर्ष है। यदि 3000 की पूंजी पर 1200 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है तो उस पूंजी को कितने वर्षों के लिए जमा रखा गया था, कितने वर्षों के लिए जमा रखा गया था, है ना। हमने लगाए रखे थे 3000 रुपया, है ना, अब 1200 रुपया एक्स्ट्रा दिया, यानी टोटल कितना दिया था 4200। कई वर्ष के लिए हमने रखा था, 10 डबल है 5 गुना टाइम बटाइए, काट भी सकते हैं 20 25। आपको पता होना चाहिए ये मेरा SI है, ये मेरा मूलधन है ना, SI है मेरा। तब 20 के जो बराबर है बउआ वो है 3000। कितना है, 3000। 20 के जो बराबर है वो कितना है 3000। ऊपर क्या बचा, टी के बराबर कितना डबल है 1200। सही है, काटा जाए, 2 0 से 2 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, 2 चौक 8, 4 गुना कितना हुआ 8 वर्ष के लिए हम लोग कितना दिन के लिए रखे थे, 8 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग किधर चलते हैं, 19 की ओर। एक पेज का पार कर चुके हैं, अगला पेज में हम लोग चल रहे हैं। कहाँ पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 19 है आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 है बउआ, कि 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अब से 2 वर्ष बाद 1248 रुपया है, तो वर्तमान मूल्य कितना होगा। तो वर्तमान मूल्य बउआ दिखाई पड़ रही है जी, धुंधला दिखाई पड़ रही है, हाँ सही है, पढ़िए। वर्तमान मूल्य कितना होगा। हम मेरे पास जो है बउआ, मेरे पास जो है फिर दे दिया कुल मिला के 1200, 2000, 1248 रुपया। कई साल में, 2 साल में। 2 समय है 2%, 2 साल बट्टा में क्या लिखते हैं 100, काट दीजिए, 2 दूनी 4 तब 25 चौक 100। ऊपर वाला आया कितना SI, नीचे का आया मूलधन, तब 25 है ना। 25 के बराबर कितना होगा, जबकि 25 रुपया 1 रुपया 26 रुपया। 25 रुपया मेरा मूलधन है और 1 रुपया मेरा साधारण ब्याज है ना। तब 25 रुपया में 1 रुपया दिया, यानी कई रुपया हमको दिया 26 रुपया। 26 किसके बराबर है, 1248 के बराबर है। 1248 से काटा जाए, 26 चौक चलो तल से है ना जी 104। क्या बच गया, बाकी बच गया 20, 26 80, 26 6 15 से 6 7 82 से 26 80 200। सही है, गुना करिए, 25 80 200, बाकी 20, 25 दूनी 25 100 और 20 120। हमने उसको कितना रुपया दिए थे, हमने उसको दिए थे 1200, और 2 वर्ष के बाद कितना सूद दीजिएगा, बोलिएगा सर 48 रुपया। इसका मतलब कितना हो गया 1248 रुपया। बढ़ा जाए आगे, अगला जो सवाल है वो हुआ 20 नंबर। और ये आप लोग सवाल पहले 20 नंबर जो सवाल है बउआ, कि कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपया हो जाएगा। सवाल तो वही है,
सवाल क्या है, सवाल तो वही हमको, हम कितना दिए थे पता नहीं है, लेकिन 6 वर्ष के बाद हमको पैसा देगा। कितना वर्ष के बाद? 6 वर्ष के बाद देगा, सीधे देगा 496 रुपया। कौन? जिसको हमने दिए थे, है ना। तो 6 वर्ष में 4 गुना 6 बटा 100 काट लीजिए, करता है तो काट लीजिए। 25 चौक, तो ये मेरा निकल के आया ये साई, ये मेरा निकल के आया है प्रिंसिपल, है ना। 25 के बराबर क्या होगी, जो कि 25 और 6 31 के बराबर जो है बउआ 496। 496 कटेगा जी, कितने बार में कटेगा? 25 को 31 में होती है, भागा दे दीजिए। 31 एक कम 31, क्या बचा? 4 9 6 से भागा देंगे 31, 31 एक कम 31, क्या बचा? 8, इसको बच गया 1, 6 मरते हैं। कितने बार में कटेगा? 6 मरते में। 31 से कितने बार में कटेगा? 6 मरते, गुना करिए। तो 16 पंचे 80, बाकी 8, 16 दूनी 32, 8 कितना? 40। हमने उसको कितना रुपया दिए थे? 400, है ना। 400 रुपया दिए थे, उन्होंने कितना दिन रखा? 6 वर्ष रखा। और कै % के हिसाब से दिया है? 4% के हिसाब से रिटर्न किया, 496 रुपया। अगला सवाल जो है बउआ, अगला सवाल जो है 21 नंबर, अगला सवाल जो है 21 नंबर, वो है आपका एक राशि जो 5% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपया देगी, वह है। देखिए सवाल कितना इंटरेस्टेड है। सवाल फिर से पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए। सवाल में जान है, सवाल में क्या है? जान है। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको रखना ही पड़ेगा। सवाल फिर से आप पढ़िए, दिखाई पड़ रही है ना। एक राशि जो 5% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपया देगी, वह है। सवाल पढ़ लिया है, वेरी गुड है। देखिए आपको न दिया हुआ है, राशि नहीं दिया हुआ है, राशि आपको नहीं दिया हुआ, वही आपको क्या करना है? निकालना है। लेकिन कह रहा है कि 1 रुपया हमको रोज होना चाहिए, 1 रुपया हमको रोज होना चाहिए। यानी 1 साल में कितना देगा? 1 दिन में 1 रुपया देता है, तो 1 साल में 365 दिन होती है, तो ब्याज हमको कितना देगा? 365 रुपया, है ना। कब? 1 साल में। अगर 2 साल में लेंगे तब 365 के 2 से गुना करेंगे, है ना। तो फिलहाल हम लोग 1 के वर्ष के लेकर चलेंगे, है ना। तो दर तो देवल है 5 गुना 1 बटा में क्या लिखेंगे? 100। समझ रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। काटता है तो काट लीजिए, सुविधा होगा। 5 एक कम 5 और 20 25 100, सही है। ये किसके बराबर है? ये मेरा है एसआई के बराबर, ये मेरा है मूलधन प्रिंसिपल के बराबर, है ना। तो 20 के बराबर क्या होगा? प्रिंसिपल होगी। जबकि 1 के बराबर कितना? 365। क्योंकि 1 साल में हमको 1 दिन में दे रहा है 1 रुपया, 1 दिन में कितना दे रहा है? 1 रुपया। तो 1 साल में कितना रुपया देगा? 365 का गुना कर दिए, 70 बराबर करते हैं। 5 दूनी 10, 36 दूनी 72, 1 73, बगल में क्या है? यही सवाल का आंसर। हमने कितना रुपया उसको दिए थे? 7,300 रुपया उसको हमने दिए थे। रहने देते हैं आज भर, है ना। आज भर इतना ही रहने देते हैं। सर आए हुए हैं, जीके पढ़ाएंगे, वो अभी ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, अभी ऑफलाइन ही क्लास ले रहे हैं, है ना। उनका टाइम हो गया है। वह इसके बाद देखेंगे हम लोग कहाँ तक सिखा दिए हैं, 1 से लेकर के 21 तक, है ना। न तो कोई फॉर्मूला दिए हम, ना कोई बेसिक यूनिक दिए, ना कोई ट्रिक है, केवल साधारण यूनिक कंसेप्ट है कि हम एसआई भी बनाएंगे तो 100 ले लेंगे, सीआई भी बनाएंगे तब 100 ले लेंगे, एवरेज बनाएंगे तब 100 ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तब 100 ले लेंगे। हम हमेशा 100% बनाएंगे तो उसको लेकर के हम पूरे हल को क्या कर लेंगे? गणित। हम पहले ही क्लास में बोले थे कि टोटल गणित को हम एक मेथड से सिखा देंगे ताकि बच्चों को परेशानी न हो। 100 फॉर्मूला रहने देते हैं। जय हिंद।